चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि बॉडी ऑफ m किलोग्राम स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट अलोंग द कर्व पाथ ऑफ अ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो A से B आपकी इस सर्कुलर पाथ पे स्लाइड करके बॉडी आई है इन अ फ्रिक्शनलेस पाथ। सवाल है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट B इज, B पे हमें वेलोसिटी बतानी क्या है, और अपने को डेटा दिया हुआ है कि रेडियस उसका 14 मीटर है, G की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं और √2 अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी वैल्यू हम 1.4 ले सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे देखना है कि बॉडी जब आप यहाँ से स्लाइड करके आ रही है तो यहाँ पे जो आपकी V वेलोसिटी होगी वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय सूडो 0 है, बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। उसको हमें कह सकते हैं कि आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो वी कैन राइट लॉस इन आपका पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन आपका काइनेटिक एनर्जी। नाउ सवाल ये कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये और ये आपका डिस्टेंस वो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, तो ये डिस्टेंस तो आपका R आ जाएगा, ये आपका R है, ये आपका R है और ये R है, ये आपका 45 एंगल है। तो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो अगर इसको वो देखोगे वर्टिकली अगर देखोगे तो ये R है और ये वाला आपका R sin 45 हो जाएगा, यानी कि आपका R बाय √2 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो आपका टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया m g और h की वैल्यू हो गई, वो हो गई R प्लस आपका R बाय √2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो आ जाएगा आपका हाफ m v स्क्वायर। नाउ इसको अगर देखोगे तो यहाँ से आपका m और m कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी v स्क्वायर की जो टर्म है v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसमें से r भी कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका g r। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा आपका 2 और प्लस ये होगा 2 बाय √2, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी √2। तो आपका v जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में g r, ये आ गया आपका 2 प्लस √2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ना अपने को डेटा ये बने इसकी वैल्यू में रख लेते हैं। सो दैट मीन्स v जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में g हो गया आपका 10, r हो गया आपका 14 और मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया आपका 2 प्लस 1.4 हमें कहा है कि इसकी वैल्यू ले सकते हैं। सो आपका v जो है वो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ये हो गया आपका 140 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2.4 करेंगे, ये हो गया आपका 3.4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाइड बाय 34 और इसमें से अगर मैं 2 इसमें से और 2 इसमें से बाहर निकालूं तो ये आपका आ जाएगा 2 इधर बाहर आ गया, ये बचा अंडर रूट ऑफ 7 और 14 का 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा आपका 17 और वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया आपका 9। प्राइम नंबर है, कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 और 4 इधर आ गया तो ये हो गया 119। नाउ अब जब हम इसका 119 का अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा आपका 10.9 और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू हो गई आपकी 8 इधर आ गई, 1 इधर है, तो 21.8 ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। सो अगर क्लोजेस्ट आंसर देखें सो विच मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है 21.9 मीटर पर सेकेंड, दैट वुड बी द राइट आंसर।